सोनिया एक बहुत ही छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी जो कि गांव के स्कूल से इंटर पास कर चुकी थी और आगे पढ़ने के लिए कॉलेज जाना चाहती थी। शहर गांव से काफ़ी दूर था, इसलिए माता पिता उसे दूर भेजने से घबरा रहे थे। किंतु सोनिया ने किसी प्रकार से उन्हें मना लिया और विश्वास दिलाया कि वह वहाँ भी सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखेगी। कुछ दिन बाद ही सोनिया का शहर के कॉलेज में एडमिशन हो गया। अपनी क्लास में ही सोनिया को एक अच्छी सहेली भी मिल गई, जिसके साथ उसने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। सोनिया मन लगाकर पढ़ने लगी थी। उसके सपने बहुत ऊंचे थे और वह जानती थी उसके सपने केवल अच्छी पढ़ाई के बाद ही पूरे हो सकते हैं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सोनिया पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान पर आई, जिसके बाद पूरे कॉलेज के बच्चे और प्रोफेसर सभी उसकी काबिलियत का लोहा मान गए। अब किसी को पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत होती तो वह सोनिया से ही मदद लेता। धीरे धीरे सोनिया कॉलेज में आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। अब सब उससे मित्रता करना चाहते थे। उसी कॉलेज में एक दानू नाम का लड़का पढ़ता था जो कि रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। उसने कई बार सोनिया से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सोनिया उसके बारे में जानती थी, इसलिए उसने उससे दोस्ती करने से इनकार कर दिया। दानू सोनिया से हर हाल में दोस्ती करना चाहता था, इसके लिए उसने एक चाल चली। उसने शहर के कुछ गुंडे किस्म के लोगों से संपर्क किया और उन्हें कुछ पैसे देकर सोनिया और उसकी सहेली को परेशान करने के लिए कहा। अब वह गुंडे रास्ते से आते जाते सोनिया और उसकी सहेली को रोज परेशान करने लगे, जिससे सोनिया और उसकी सहेली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। सोनिया ने इसकी शिकायत कॉलेज में भी की, लेकिन कॉलेज वाले भी उन गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक दिन जब वह गुंडे रास्ते से जाते हुए सोनिया और उसकी सहेली को परेशान कर रहे थे, तभी दानू अपने 2-3 दोस्तों के साथ हीरो बनकर वहां आ गया और उसने उन गुंडों को पीट कर भगा दिया, जिसके बाद सोनिया उससे काफ़ी प्रभावित हुई और दानू के बारे में उसकी राय बदल गई। अगले ही दिन दानू सोनिया से कॉलेज में मिला और उसने बताया कि वह वैसा बुरा इंसान नहीं है जैसा वह उसे समझती है। अगर सोनिया उससे दोस्ती कर ले तो वह हमेशा उसका ध्यान रखेगा और उसे कोई दिक्कत नहीं होने देगा। अब सोनिया भी उसे एक अच्छा इंसान समझने लगी थी और उसने उसे दोस्ती के लिए हाँ कह दी। अब दोनों कॉलेज में रोज मिलने लगे, वह साथ ही बैठते। दानू सोनिया की हर छोटी मोटी जरूरत का ध्यान रखा करता था। धीरे धीरे यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला और उन्होंने फैसला किया कि कॉलेज ख़त्म होते ही वह दोनों अपने परिवारों से बात करके शादी कर लेंगे। आखिरकार कॉलेज का आखिरी दिन भी आ गया और सोनिया अपने गांव वापस आ गई। दोनों हर रोज़ फ़ोन पर बात किया करते थे। उसने अपने मम्मी पापा को दानू के बारे में सब बता दिया था और कहा था कि वह उससे ही शादी करेगी। मम्मी और पापा ने उसे बहुत समझाया कि दानू ऊँचे घराने का लड़का है, वो तुम्हें नहीं अपनाएगा, लेकिन सोनिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी जिद थी कि वह शादी करेगी तो दानू से नहीं तो किसी से भी नहीं। आखिरकार मम्मी पापा दोनों को सोनिया की जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने फैसला किया कि वह शहर जाकर दानू के माता पिता से बात करेंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने दानू के माता पिता से बात की। वहाँ उनकी भी वही हालत थी, उन्हें भी अपने पुत्र की जिद के आगे झुकना पड़ा और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने बेटे की शादी सोनिया से करनी पड़ी। शादी के कुछ दिन बाद ही दानू का असली चेहरा सोनिया के सामने आ गया। दानू का पूरा परिवार अपराधी था और वह लोग नशे के सौदागर थे। सोनिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने सोनिया को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। दानू के माता पिता को सोनिया शुरू से ही पसंद नहीं थी। उन्हें दानू की जिद के आगे झुककर सोनिया से उसकी शादी करवानी पड़ी थी। उधर सोनिया ने भी दानू को धमकी दी, वह उसके पूरे परिवार के बारे में पुलिस को और लोगों को बता देगी। जिसके बाद दानू को लगा कहीं सोनिया इसका भंडाफोड़ न कर दे, इसलिए उस समय उसने सोनिया को आश्वासन दिया कि वह और उसका परिवार इन सब गलत कामों को छोड़ देगा। दानू ने सारी बातें अपने पिता को बता दी, जिसके बाद उन सब ने मिलकर यह फैसला किया कि अब सोनिया को रास्ते से हटाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी योजना के चलते दानू सोनिया को कहीं दूर बाहर पहाड़ी इलाके में घुमाने ले गया और पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया, जिसके बाद मौके पर ही सोनिया की मौत हो गई। जब यह सब सोनिया के माता पिता को पता चला तो उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी एक ही बेटी थी सोनिया, जिसे उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी हर जिद को पूरा किया था। रो रो कर उसके पूरे परिवार का बुरा हाल हो गया। उधर सोनिया मृत्यु के पश्चात एक प्रेत बन गई, जो कि दानू और उसके परिवार से बदला लेने के लिए छटपटा रही थी। सोनिया प्रेत बनने के बाद एक हर उस व्यक्ति की हत्या करने लगी जो कि लड़कियों को खिलौना समझते थे। इसी तरह उसने दानू के कई दोस्तों को भी मौत के घाट उतार दिया था। अब दानू और उसके परिवार की बारी थी। अब उसने अपना अगला शिकार बनाने के लिए दानू और उसके परिवार का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन रात को दानू अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। गाड़ी दानू ही ड्राइव कर रहा था। काफ़ी आगे निकल जाने के बाद दानू को उस सुनसान रास्ते पर एक सुंदर लड़की खड़ी नजर आई। उसने कार की स्पीड धीरे धीरे कम करना शुरू किया और अपनी कार उस लड़की के बिल्कुल साइड में जाकर रोक दी, किंतु वहां पर कुछ भी नजर नहीं था। दानू ने उसे अपना वहम समझकर गाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। लगभग आधे घंटे गाड़ी चलने के बाद वो समारोह में पहुंच गए, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा था।
यह सब देखकर दानू के माता पिता बड़े हैरान हुए और दानू से बोले, आखिर समारोह यहाँ से कहाँ चला गया? दानू खुद आश्चर्यचकित था कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। गाड़ी का हॉर्न बजाने पर वहाँ से एक गार्ड बाहर निकला। उन्होंने उस गार्ड से समारोह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उन्हें कोई गलत सूचना मिली है, यहाँ कोई भी समारोह नहीं है। फिर उन्होंने उसे एक दिन वहाँ ठहरने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, लेकिन पैसों का लालच देने पर मान गया। उन्होंने अपनी कार उस आउटिंग हाउस के अंदर पार्क कर दी और उतरकर उसके अंदर चले गए। वो थके हुए थे, इसलिए जल्दी से कमरों में सोने के लिए चले गए। दानू को अभी भी उस घटना के बारे में विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें गलत नहीं हो सकती। उसने कमरे की खिड़की पर जाकर बाहर की ओर झांका तो उसे गेट पर वो लड़की खड़ी दिखी। अब उसको भरोसा और भी पक्का हो गया। उसने अपने मन ही मन कहा, मैंने कहा था ना मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अब वह उससे मिलने के लिए बिना किसी को बताए मेन गेट की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने देखा कि वो लड़की अब वहां नहीं है। दानू उस लड़की को आवाज लगाते हुए खोजने लगा। वो सोच रहा था जरूर ये लड़की यहीं कहीं होगी। वो इधर उधर देखता हुआ आगे चला जा रहा था। फिर अचानक उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। वो बहुत ही आकर्षक दिख रही थी। दानू ने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे सुनो, तुम वही लड़की हो ना जो वहां पर लिफ्ट लेने के लिए खड़ी थी? अब सोनिया ने पलट कर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, हाँ, लेकिन तुमने तो मुझे लिफ्ट ही नहीं दी। वह उसके चेहरे को देखता ही रह गया, इतनी सुंदर लड़की को मैंने लिफ्ट क्यों नहीं दी? वो उसके पास जाते हुए बोला, मेरे साथ मम्मी पापा मौजूद थे। अब दानू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें इतनी रात गए अकेला नहीं होना चाहिए। सोनिया लुभावनी शक्ल बनाते हुए दानू को अपने पीछे ले चली। सोनिया आगे आगे चलती जा रही थी और दानू उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक छोटे से घर के अंदर चली गई। दानू भी उसके पीछे पीछे उस घर में घुस गया। सोनिया ने उससे पूछा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो? दानू ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, मन कर रहा था तुम्हें देखता ही रहूं। कहता हुआ वह उसके पास आकर खड़ा हो गया। अचानक सोनिया जोर जोर से हंसने लगी। वह अपने असली प्रेत रूप में आ चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत और बड़े हुए नाखून देखकर दानू डर से कांपने लगा। अब दानू उसे माफ करने की विनती करते हुए बोला, सोनिया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, मुझे माफ कर दो। कहते हुए वो वहां से भागने लगा। सोनिया ने उसे जोर से धक्का दिया और उसे जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर बैठकर अपने नुकीले नाखूनों से उसके शरीर पर तब तक वार करती रही जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। उसकी छाती पर बैठकर सोनिया कुछ देर तक पिछली बातें याद करके यूं ही रोती रही। फिर उठकर चल दी। अभी उसके दो दुश्मन दानू के माता पिता बाकी थे जिन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना था। वह उस आउट हाउस में पहुंच गई जहां दानू के माता पिता रुके हुए थे। वहां उसने उन दोनों को भी नृशंसतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। सोनिया का बदलाव पूरा हो चुका था। अब वह भी प्रेत योनि को छोड़कर भगवान के पास चली गई।